एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज तुम्हें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्व कर्मा के द्वारा। ईश्वरी, कलम है तुम्हारे पास? हाँ, ये लो। लेकिन तुमने गाने से बंद किया। बाहर वो अमीरजादे और यहाँ तुम्हारे गाने क्यों बंद किया? जब देखो गाने। अरे भाई क्या हुआ है? क्या होगा? वही रोज का। बाहर वो अमीरजादे गरीबों पर अत्याचार करते हैं। ईश्वरी, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, रोज का है। शुक्र मनाओ कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कहता है। वो इसलिए नहीं मेरे दोस्त क्योंकि तुम एक जमींदार के बेटे हो, और मुझे कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना वहीं बाहर कहीं मैं भी मार खा रहा होता। देख लो, देख लो, इन किताब के पन्नों में भी तुम अमीरजादों को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। ईश्वरी, जब ये किताब ही ऐसा करेंगे तो वो क्यों ना करें? देखो दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें मान लेना चाहिए कि हम जमींदारों में कुछ तो खास बात है जो इतिहास हमें इतना बढ़ चढ़कर बता रहा है। ईश्वरी, बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ कहो दोस्त। माना कि तुम बहुत बड़े जमींदार हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम जमींदारों द्वारा किए गए हर अन्याय और अत्याचार का समर्थन करो। देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि मैं किसी भी द्वारा किए गए किसी भी तरह के अत्याचार का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी बात ये कि हर जमींदार व्यक्ति जैसा नहीं होता है। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है इस दुनिया में, इस समाज में हर इंसान एक जैसा नहीं है। हाथों की 5 उंगलियां तो देखो, देखो जरा, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई इससे भी छोटी है। अब समाज में भी ठीक ऐसा ही होता है, कोई छोटे वर्ग का, कोई बड़े वर्ग का और कोई मध्यम वर्ग का। देखो भी मुझे लगता है कि ये तुम्हारा जमींदारों का विरोध है ना, ये सामाजिक ना होकर के तुम्हारे जीवन प्रति का होता है। और वैसे भी तुम एक आम परिवार से। ईश्वरी, मैं जिस भी परिवार से आता हूँ ना, मुझे गर्व है उस पर। कम से कम मेरे अंदर तुम जमींदारों जैसी बेदर्दी और बेइंसानियत तो नहीं है, जो नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करते, उनकी जरा सी भूल पे आपे से बाहर हो जाते हो, तुम इसे इंसानियत कहते हो। अरे भाई, तो तुम क्यों आपे से बाहर हो रहे हो? चलो बैठो। अरे बैठो भी। यहाँ। अच्छा भी, तुम बताओ कि मैं अपने नौकरों से किस तरह का व्यवहार करूँ? जरा सी हमदर्दी जताने पर ये सर पे चढ़ के सोने की कोशिश करते हैं। तुम नहीं समझोगे भी। छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि दशहरे की छुट्टियां का सोचा हुआ है? सोचना क्या है, इस बार मैं घर नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? एग्जाम नजदीक है, सारा सिलेबस बाकी है, पढ़ाई करनी है। लेकिन ईश्वरी, सच बताऊं तो यहाँ भूत की तरह रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। अरे भाई, तो भूत घर रहने का क्या भी कौन रहा है? तुम एक काम करो, अपनी किताबें रखो, अपना सामान मान लो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ। लेकिन कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? अरे नहीं ईश्वरी, तुम्हारे घर? तुम तो एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे हो ना। गाँव में तुम्हारा बड़ा घर होगा, बड़े बड़े कमरे होंगे, तुम्हारा खान पीन रहन सहन सब कितना अलग होगा ना ईश्वरी। तुम्हारी ये बातों से ना मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे भाई, मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मेरा बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन उस बहुत बड़े से घर में
एक छोटा सा वीर तो रह ही सकता है ना। चलो अपना सामान रखो और चलो मेरे साथ। मगर ईश्वरी सच में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई खास दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है। क्या? देखो, मेरे पिताजी जमींदार थे, तो उनके कुछ दोस्त भी। तुम्हें वहां जाकर कोई ऐसी बात नहीं करनी होगी जिससे कोई परेशानी करेगी। भाई फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे भी मुझे लगता है ना कि वहां के लोगों को कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। उन लोगों को लगता है कि उनका जन्म हम जैसे जमींदारों की सेवा करने के लिए हुआ। ईश्वरी यही तो ये बात अगर गांव में जाके कोई उन लोगों को बता दे कि उनमें और जमींदारों में कोई मौलिक भेद नहीं होता, तो तुम कभी सोचते हो कि तुम लोगों का क्या होगा? खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा? भाई फिलहाल तो जैसे ही लगता है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मेरे तो, कि मैं वहां जाकर ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, अगर ये मेरी गलत फहमी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए। और भी तुम वहां जाकर उन लोगों को उनके मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताओगे जिन्हें अपना हिसाब रखना नहीं आता। उनका हिसाब रखते हैं मेरे पिताजी के मुंशी जी। देखो भी, मुरादाबाद में मेरा एक छोटा सा गांव है। वहां से बाहर पढ़ने लिखने से वही लोग जाते हैं जिनके बाप दादा बहुत रईस हुआ करते हैं। ईश्वरी यही तो इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो अमीर का लड़का होगा वही बाहर जाके पढ़ सकता है। उन गरीब बच्चों का क्या? तुम हंस रहे हो ईश्वरी, तुम हंस रहे हो। मेरी बात सुनो, उन्हें भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना तुम अमीर जादों को। और मुझे गांव में जाकर उन्हें यही बात बतानी है। मेरे भाई, तो उन्हें ये बात बताने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना तो पड़ेगा ना। चल अपना सामान रखो। सुनो, ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है? और ये मेरी किताबें रख लेना। ईश्वरी लेकिन मैं आ रहा हूँ, ट्रेन का बात टाइम हो रहा है। सुनो। ईश्वरी किताबें रख लेना याद से। अरे ईश्वरी मेरी बात तो सुन लो। हमेशा बात खत्म किए बिना चला जाता है, इसकी यही आदत मुझे नापसंद है। ये है ईश्वरी, मेरा दोस्त। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा और मैं एक गरीब क्लर्क का। हमारे यहाँ मेहनत और मजदूरी के अलावा कोई जायदाद नहीं। मैं और ईश्वरी पिछले 5 साल से साथ रहते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। अरे हमारे बीच परस्पर बहसें होती हैं। बहस में मैं कितने बार जमींदारों को खूब बुरा भला कहता हूँ। अरे कितने बार तो मैंने खून चूसने वाला जोक तक कहता हूँ। मगर ईश्वरी हंसकर मेरी बातों को टाल दिया। कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। उसका मानना है कि लोग बड़े छोटे होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे कि हाथों की 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, तो कोई उससे भी बड़ी, तो कोई सबसे बड़ी है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब एक लचर दलील है। खैर हमारे बीच बहसें होती रहती हैं। मैं अक्सर उन बहसों में काफी तेज हो जाया करता हूँ। मगर ईश्वरी मुस्कुराकर मेरी सारी बातों को टाल दिया। कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानता। ऐसा है मेरा प्यारा मित्र ईश्वरी। हाँ भाई, हो गई तैयारियां? अरे हाँ ईश्वरी, बस तुमने मेरी किताबें नहीं रखी। अरे फिर वही जमींदार होगा तो। अरे भाई, कोई रॉब नहीं है, ये तो दोस्ती है। अच्छा मैं रख लेता। अरे मैं मजाक कर रहा था। तुमने अपना सामान रखा? हाँ ईश्वरी, रॉब नहीं हो रहा है। अरे तुम भी ना, जब भी कहीं जाना होता है ईश्वरी अटक गया। सारे काम होते हैं। अरे ये अटक गया, देखो तुम। अरे कुछ नहीं अटका होगा। चलो अरे हो गया भाई, क्यों तो टाइम लगा रहे हो? ट्रेन का टाइम है। चलो आ जाओ। ईश्वरी कुछ जब भी जाना है हमेशा देखो। अरे कुछ छूटा तो नहीं है ईश्वरी।